नंबर 11 ईदगाह, पेज नंबर है 70। पेज नंबर 70 का आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो उससे पहले जो पेज नंबर 69 में हम पढ़े थे कि हामिद एक लड़का है, जो हामिद 4-5 साल का लड़का है, जो उसके मम्मी पापा नहीं है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। वो बहुत ही गरीब है। उसके पास जूता भी नहीं है, वो जूता भी नहीं पहना है, शूज भी नहीं पहना है, और उसका जो कैप पहना है पुराना गंदा सा, वो जो काला पड़ चुका है, वो टोपी पहना है। लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही प्रसन्न है। और बाकी लोग उनके जो गांव में सब लोग ईदगाह देखने के लिए, ईदगाह मनाने के लिए जा रहे हैं। और बाकी बच्चे लोगों के पास पैसा रखें, वो क्या क्या खरीदेंगे ईदगाह में वो भी प्लान कर चुके हैं। तो इसके बाद का स्टोरी आज हम जानेंगे। तो अभागिन अमीना, जो अमीना है हामिद की जो बूढ़ी दादी, अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। वो अपनी कोठरी यानी कि रूम में, उसके घर में बैठ के वो रो रही है। आज ईद का दिन है, लेकिन उसके घर में एक दाना तक नहीं है। आज ईद है और सब ये उसके घर में खाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश से बाहर आशा। लेकिन जो हामिद जो 4-5 का लड़का है, उसके अंदर अंतर्मन में बहुत ही प्रकाश से लाइट है, और बाहर भी बहुत ही आशा से वो भरपूर है उसका मन। विपत्ति यदि अपना सारा दलबल लेकर भी आ जाए तो भी हामिद को आनंद भरी चित्त बन आपका उसका विध्वंस कर देगी। तो विपत्ति यानी कि संकट भी उसके सभी लोग आ जाएंगे, तो फिर भी वो हामिद इतना खुशी मन में उसका मन है और आनंद से भरा पूरा है, भरा हुआ है। तो उसके हामिद का जो अंतर्मन आनंद से भरा हुआ है, उसका चित्तबन यानी कि जो दृष्टि से भी, वो अपने दृष्टि से भी वो उसको जो विपत्ति को भी विध्वंस कर देगा। उसका अंतर्मन का इतना प्रकाश से भरा हुआ है। तो वह भीतर जाकर दादी से कहता है, वो भीतर अपने दादी से जाके बोलता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, तुम नहीं डरना, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, मैं खोऊंगा नहीं, मैं कहाँ पे मिस नहीं हूँगा, मैं घर आ जाऊंगा बोल के वो कहता है। क्योंकि उसके साथ कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अकेला है। उसके बूढ़ी दादी ही उसके साथ रहता है। बूढ़ी दादी ही एक ही उसके जीवन में है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो माता पिता मर चुके हैं। तो उस बूढ़ी दादी के सिवा उसके जीवन में और कोई नहीं है। तो इसीलिए वो अकेले जा रहा है। तो वो बोल रहा है अपनी बूढ़ी दादी से अम्मा संबोधित करते हुए कि तुम डरना नहीं, मैं जल्दी ही फर्स्ट आ जाऊंगा, सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना बोल के। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना भी बहुत ही मानसिक पीड़ा, मतलब दर्द से वो बहुत ही दुखी है, वो रो रही है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। गांव के सभी बच्चे अपने अपने फादर के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद का अमीना अपने बूढ़ी दादी के सिवा कोई भी नहीं है। वह कैसे उसे अकेले जाने दे? वह कैसे उसको, हामिद को कैसे अकेले जाने के लिए हाँ बोले? इस भरी भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो, इस भरी भीड़ में, क्योंकि वो 4-5 साल का छोटा सा नन्हा सा लड़का है, तो इस भरी भीड़ में अगर वो खो जाएगा तो वो कैसे रह पाएगी उसके बिना? वो बूढ़ी दादी अकेली है। तो नन्हा सा बच्चा कैसे 3 कोस चल पाएगा? नन्हा सा बच्चा, ये 4-5 साल का लड़का है, वो 3 कोस यानी कि 3 माइल्स कैसे चल के जाएगा बोल के वो सोच रही है और रो रही है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसके पैर में जूता भी नहीं है, तो उसकी छाले भी, स्किन में ये छाले भी पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है, जूता भी उसके पास नहीं है, तो चल के जाएगा तो उसका ये जो फुट में भी छाले पड़ जाएंगे। वह थोड़ी थोड़ी दूर चलकर उसे गोद में ले लेती। वह अगर जाती तो वो थोड़ी थोड़ी दूर चल के वो उसके गोद में उसको पकड़ लेती। लेकिन यह सिवैया कौन पकाएगा? लेकिन यहाँ पे जो सिवैया है उसको कौन पकाएगा, कौन बनाएगा बोल के वो सोच रही है। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके जल्दी से बना लेती। अगर पैसा होता तो अगर जल्दी जल्दी में आके वो खरीद के वो बना लेती बोल के वो सोच रही थी।
यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में ही चले जाएंगे। यहाँ पे तो सारा टाइम चीज़ें जमा करने में ही चला जाएगा। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी ईदगाह के लिए जा रहा था। अन्य सारे बच्चों, जो महमूद, मोहसिन, जो बच्चे उसके गांव के सारे बच्चे जा रहे थे, उसके साथ वह हामिद भी उनके साथ जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते थे और फिर किसी पेड़ की छांव में खड़े होकर साथियों का इंतजार करते हैं। फिर कभी कभी सब लोग दौड़ दौड़ के जाते थे, कहाँ पे पेड़, ये ट्री के पास, ट्री के छांव यानी कि ट्री के शेडो में वो खड़े हो जाते और बाकी सब अपने फ्रेंड्स लोगों को वहाँ पे वेट करते थे। हामिद के पैरों में तो मानो पंख लग गए हैं। तो हामिद के जो पैर में भी जैसे पंख लग गया है। वह कभी थक भी नहीं रहा है, वो कभी थक भी नहीं सकता है। वो अपने खुशी से, आनंद भरे मन से वो चले ही जा रहा है। शहर का दामन आ गया, शहर जो सिटी भी आ गया। सिटी तक वो पहुंच गए। 3 माइल चल के, 3 माइल्स मतलब 3 किलोमीटर पर चल के वो सिटी से अपने टाउन तक पहुंच गए, शहर तक। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। सड़क के दोनों साइड अमीरों के बगीचे यानी कि पार्क है, वो गार्डन है। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पक्की 4 दीवारी, तो 4 वॉल्स वहाँ पे बना हुआ है। पेड़ों पर लीची और आम लगे हुए हैं। पेड़ों पर, जो ट्री पे आम, लीची सभी लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी है। बड़ी बड़ी इमारतें, वहाँ पे बिल्डिंग सब दिखाई देने लगे हैं। अदालत, कोर्ट है, कॉलेज है और क्लब भी वहाँ पे है। आगे हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। हलवाइयों मतलब जो कुक, जो ये स्वीट्स जो बनाते हैं हलवाइयाँ, वहाँ पे दुकान सब स्टार्ट हो गया। आज तो ये सब अधिक सजी हुई है। आज तो ईद है, इसलिए सभी लोग सज के ये अपने दुकान में सज धज के वो लोग वहाँ पे बैठे हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा? इतनी मिठाई, यहाँ पे जितना सारा स्वीट्स बना रहे हैं तो इतना सारा स्वीट्स कौन खाता होगा बोल के वो सोच रहा है। अब बस्ती घनी होने लगी है। अब बस्ती, वो जो मेला चल रहा है वहाँ पे, तो वो बहुत ही भीड़ हो गया है वहाँ पे। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ दिखाई पड़ने लगी हैं। ईदगाह जाने वाले की सब टोलियाँ, मतलब सब लोग जो जा रहे हैं वो लोग वहाँ पे दिखाई देने लगे। सब ने एक एक से एक भड़कीले कपड़े पहने हुए, सब लोग एक बहुत ही चमकीले कपड़े पहने हुए हैं। किसी की सवारी इक्का तांगा है तो किसी की मोटर गाड़ी में वो लोग सब बैठे हुए हैं। सभी इत्र में बसे और उमंग से सजे हुए हैं। सभी लोग इत्र यानी कि जो फ्रेग्रेंस, जो सेंट, परफ्यूम जो लगाए हुए हैं, इसीलिए सब लोग सजे धजे हुए हैं। अपनी विपन्नता से बेखबर ग्रामीणों का यह छोटा सा दल संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा है। लेकिन विपन्नता यानी कि जो गरीबी से मारे हुए हैं, तो इसीलिए थोड़े विलेजर्स, जो ग्रामीण लोग हैं, उनका छोटा सा दल है, वो संतोष और धैर्य के साथ वो चल के जा रहे हैं वो लोग। बच्चों के लिए शहर की हर चीज़ निराली है। बच्चों के लिए सभी शहर का सभी चीज़ बहुत ही सुखद है। जिसकी ओर देखते हैं देखते ही जा रहे हैं। पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी होश में नहीं आते। हॉर्न का आवाज़ भी सुन रहे हैं लेकिन वो होश में नहीं है, वो आगे चलते ही जा रहे हैं। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। हामिद तो ऐसे देख रहा था तो उसको मोटर का साउंड, हॉर्न भी सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो मोटर के नीचे आते आते वो बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। तभी ईदगाह नजर आ गया। ऊपर इमली की पेड़ की घनी छाया है। इमली यानी कि जो टमरिन का पेड़ का, उसमें बहुत ही शेडो वहाँ पे छाया प्रदान कर रहा है। नीचे पक्के फर्श पर जाजम बिछा हुआ है। उसके जो फर्श यानी कि जो फ्लोर में जाजम यानी कि दरी के ऊपर बिछाने वाली चादर, जो कारपेट होता है, वो बिछाया हुआ है। रोजोदारों की पंक्तियों एक के पीछे एक
बहुत दूर तक पहुंच गई है। जो रोज़ा करते हैं, जो फास्टिंग करते हैं, वो लोग एक एक क्यू में जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे बहुत से लंबा लाइन लगा हुआ है। पक्की जगत में नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। जो उनके पीछे पीछे सब लोग लाइन में खड़े हो गए हैं। यहाँ कोई पद या धन नहीं देखता। यहाँ पे कोई पद यानी कि कोई डेजिग्नेशन नहीं देखता, कोई उसका जो वेल्थ नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। तो इस्लाम जो उनका जो लॉ के मुताबिक सभी लोग इक्वल है। इन ग्रामीणों में भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। फिर इन ग्रामीण लोग, जो विलेजर्स लोग आए थे, वो लोग उनके पीछे लाइन में क्यू में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, सुव्यवस्था किया गया है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। लाखों सिर मतलब बहुत सारे उनके जो हेड सिजदे करके वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो उनको सब लोग झुक जा रहे हैं उनके नीचे वैसे एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे बोल के यहाँ तक। यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया गया। अभागिन, अभागिन यानी कि जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो और ना हो, उसको बोलते हैं अभागिन। फिर विपत्ति यानी कि संकट, और चित्तबन यानी कि दृष्टि, विध्वंस यानी कि नाश कर देना, डिस्ट्रॉय करना, कचोट यानी कि मानसिक पीड़ा, जो दर्द होता है, कचोट। जाजम यानी कि दरी के ऊपर बिछाने वाली चादर यानी कि कारपेट जैसा जाजम। तो ये था कुछ शब्द के अर्थ। चैप्टर नंबर 11 ईदगाह का पेज नंबर 70 का एक्सप्लेनेशन। इससे पहले जो अंकुर हिंदी पाठमाला का सभी चैप्टर 1 to चैप्टर 11 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। अंकुर हिंदी पाठमाला प्लेलिस्ट में, क्लास 7 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 11 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। किसी चैप्टर का देखना है तो वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये जो अंडरलाइन की हूँ, इसको 2 times राइटिंग प्रैक्टिस करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला इति ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।